हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो लास्ट का सेशन बहुत ही शानदार था, जहाँ पे हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फॉर्म के डेटा को डेटाबेस में स्टोर किया था और हमें रिप्लाई भी मिल रहा था मैसेज सेंड सक्सेसफुली का, जो कि हमने अपने व्यू पे प्रिंट भी किया था। ठीक है। तो अब जो कॉन्टैक्ट हमने स्टोर किया है, ठीक है, जो भी डेटाबेस में चीज़ें स्टोर हुई हैं, जो भी कॉन्टैक्ट स्टोर हुए हैं, उनको इस टैक्सी बुकिंग वेबसाइट का जो मालिक होगा, जो वेंडर होगा, वो कैसे देखेगा? तो एक वेब एप्लीकेशन के 2 पहलू होते हैं, 2 साइड होते हैं। एक होता है हमारा जो कस्टमर के लिए होता है, ठीक है? कस्टमर के लिए ये वाला साइड हो गया। देखिए, अब जैसे मान लो मैं कस्टमर हूँ, ठीक है? तो मैं इस साइड से कॉन्टैक्ट करूँगा। लेकिन जो इस टैक्सी बुकिंग का इस वेबसाइट का जो मालिक होगा ना, उसके लिए एक अलग से एडमिन पैनल बनता है। तो एडमिन पैनल पे सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, लॉगिन होता है, लॉग आउट होता है, पासवर्ड चेंज, ये वो बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसके अंदर फिर ऑप्शंस होंगे कई सारे, वहाँ पे क्या-क्या, कितने लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है, वो सब डिटेल वहाँ पे दिखेगी। तो वो सब हम बनाएँगे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि पहले यूज़र साइड वाली सारी चीज़ कंप्लीट कर लिया जाए, फिर हम एडमिन साइड वाली कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? तो यूज़र से अपने साइड से तो भैया हमने मैसेज भेज दिया, मैसेज सेंड सक्सेसफुली भी मिल गया, डेटाबेस में भी हमने चेक कर लिया कि मैसेज आ रहा है, तो हमारे इस साइड का काम खत्म। अब एडमिन साइड से उस डेटाबेस के डेटा को रीड किया जाएगा, डेटा को डिलीट किया जाएगा, वो सब हम आगे चल के देखेंगे। तो अभी यूज़र वाला काम करना हमें। तो यूज़र साइड में सबसे इम्पोर्टेंट अभी बात करेंगे आज हम। अगर आप होम पे जाओगे, ठीक है? होम पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको एक बुकिंग फॉर्म दिख रहा है। आज हम इस बुकिंग फॉर्म को बनाएँगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, इस प्रोजेक्ट का बैकबोन है समझिए। बुकिंग फॉर्म को कंप्लीट बनाना। अब आप बोलेंगे बैकबोन मतलब ये वीडियो हो गया तो प्रोजेक्ट हो गया? नहीं, नहीं। बुकिंग फॉर्म को सिर्फ सेंड करना नहीं, बुकिंग फॉर्म भर करके डेटा को डेटाबेस में स्टोर करा के, एडमिन पैनल पे उस डेटा को रीड करके, देन क्या करना है हमें, पूरा फ्लो मैनेज करना है कि किस तरीके से बुकिंग होगी और एडमिन, वेंडर, इस वेबसाइट का मालिक कैसे उस बुकिंग को देखेगा। ठीक है? तो अब ये कैसे किया जाए भाई? ये बुकिंग फॉर्म वाला जो मसला है, ठीक है? बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम पहले चलेंगे, इस बुकिंग फॉर्म को देखेंगे कैसा है ये। तो आइए ज़रा हम इंडेक्स पे चलते हैं। ठीक है? इंडेक्स पे हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये हमारा बुकिंग फॉर्म है। ठीक है? लाइन नंबर 126 है, इसके आस-पास ये आपको मिल जाएगा। तो इसमें ये देख लेते हैं, ये एंड हुआ है 190 पे। तो ये काफ़ी बड़ा-सा हमारे पास एक फॉर्म है। अब इस फॉर्म से डेटा कैसे भेजा जाए, ठीक है, कैसे वैलिडेट किया जाए, बहुत सारी चीज़ें आएँगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आएँगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। और जब आप प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, एरर आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी यहाँ पे। सबसे पहला काम, जैसा कि हम जानते हैं कि स्प्रिंग एमवीसी में जब भी हम किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो उस फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है, उस फॉर्म का डेटा ऑटोमैटिकली हम ऑब्जेक्ट में, मॉडल में बाइंड करते हैं। तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के लिए मेरे पास कोई अभी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम एक पोजो बनाएँगे, एक मॉडल क्लास बनाएँगे। तो आइए ज़रा एक मॉडल क्लास बना लेते हैं। इस मॉडल क्लास का नाम क्यों मॉडल क्लास बना रहे हैं? क्योंकि ये जो जो फॉर्म भरेंगे, तो ऑटोमैटिकली डेटा बाइंड कहाँ होगा? मॉडल ऑब्जेक्ट में ही होगा ना, तो मॉडल ऑब्जेक्ट होना भी तो चाहिए। तो मैंने बना लिया एक बुकिंग बुकिंग फॉर्म नाम की एक सिंपल सी मॉडल क्लास, ठीक है? बाकी पैकेज मॉडल है, कोई दिक्कत नहीं है, फिनिश कर दिया। अब इसमें क्या-क्या होने वाला है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो जो-जो यहाँ पे इनपुट फ़ील्ड है या टेक्स्ट एरिया है, जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं, वो वही चीज़ यहाँ पे रहेगी। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं यहाँ पे प्राइवेट, ठीक है? प्राइवेट इंट आईडी, एक आईडी तो पहले आप ले लो, ठीक है? उसके बाद अब हम देखेंगे कि क्या-क्या हमें लेना चाहिए। तो ज़रा इधर देखिए। तो सबसे पहले है नेम, फिर है फ्रॉम, फिर ईमेल है, फिर टू है। तो नेम, फ्रॉम, ईमेल, टू, पहले तो ये ले लेते हैं। अच्छा, मैंने पहले बताया कि जो आप नेम लेते हैं वो आपके फ़ील्ड से मैच करना चाहिए, मॉडल के फ़ील्ड से, तो लोअर केस में ले लेते हैं इसको ना। नेम, फ्रॉम,
ईमेल, और ये मैंने कर लिया टू। पहले तो ये 4 बनाया जाए, आ जाइए। चारों को हम स्ट्रिंग बना लेते हैं ना, तो प्राइवेट स्ट्रिंग ये हो गया आपका नेम, ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम हो गया। देन हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और एक हमने कर लिया ईमेल, और एक हमने कर लिया नेम, आईडी नेम, ईमेल, और क्या था, फ्रॉम और टू, ठीक है, नेम फ्रॉम ईमेल टू, अच्छा नेम फ्रॉम ईमेल टू, तो नेम फ्रॉम, ठीक है, इसको फ्रॉम कर लेते हैं, ये हो गया ईमेल, और एक हो गया टू। ये 4 चीजें हो गई भाई। और क्या क्या है जरा नीचे चल के देखा जाए। तो अभी इसमें देखोगे आप तो यहाँ पे और भी डिटेल इसमें ध्यान से करेंगे। देखो टाइम है, यहाँ पे टाइम को टी लोअर केस में कर लो, और डेट का डी लोअर केस में कर लो। क्यों लोअर केस में कर रहे हैं? क्योंकि वेरिएबल हम लोअर केस में बनाने वाले हैं। टाइम का टाइप टेक्स्ट है, ये हम ऐसा नहीं करेंगे, टाइम का टाइप हम टाइम करेंगे, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप टाइम पिक कर सकते हो फॉर्म से। डेट में प्लेस होल्डर, चलो ठीक है, प्लेस होल्डर लगा है तो ये प्लेस होल्डर हटा देते हैं हम, ये हमने हटा दिया प्लेस होल्डर, ठीक है। और यहाँ पे टाइप टेक्स्ट नहीं, हम कर लेंगे डेट। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको एक डेट पिकर दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे ये दिखेगा। तो ये डेट पिकर दूसरा है, और यहाँ क्लिक करोगे तो वो डेट पिकर दूसरा आएगा। तो मुझे ये वाला डेट पिकर नहीं चाहिए, तो यहाँ से ना जो क्लास यूज हुआ है टीएम डेट पिकर, इसको हटा दीजिए। तो अब आपका टाइप ये डेट वाला आएगा। अभी देखिए मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो आपका टाइप डेट वाला आएगा। ये देखिए अभी हमारा ये वाला है डेट पिकर, ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो हम ये वाला यूज नहीं करेंगे ना, डेट पिकर को हमने लेबल से हटा दिया, और टाइप डेट कर लिया, टाइम का टाइप टाइम कर लिया, ठीक है। सॉरी, नेम टाइम है, हाँ, टाइप भी टाइप हो गया, टाइम टाइप हमारा टाइम हो गया, और यहाँ टाइप हमारा डेट हो गया। चलो इतना तो ठीक है। देन यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, टू तक हमने बना लिया था ना, तो टाइम और डेट बनेगा। और चलो नीचे देखते हैं क्या है भाई। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, कंफर्ट है ना, तो इसका लोअर केस में पहले कीजिए, कंफर्ट कीजिए, इसको भी कंफर्ट कीजिए, इसको भी कंफर्ट कर लीजिए, ठीक है, ये तीनों कंफर्ट हो गया। तो चलो पहले इतना बना लेते हैं। तो टू तक बना था, टाइम डेट और कंफर्ट, तीन और बना लेते हैं। अब यहाँ कैसे किस टाइप का बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं टाइम के लिए ऐसा कर दूं, प्राइवेट, हालांकि देखो आप स्ट्रिंग भी बना सकते हो, स्ट्रिंग भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जावा 8 की डेट एंड टाइम एपीआई क्लास उठा लेते हैं, लोकल टाइम, ठीक है, ये हम उठा लेते हैं, और नाम सेम अपने इनपुट टैग में जो था नेम, वही टाइम दे दिया यहाँ पे। तो टाइम के लिए टाइम ले लिया, डेट के लिए भी जावा डेट एंड टाइम एपीआई की लोकल डेट उठा लेते हैं, ठीक है, लोकल डेट उठा लिया हमने यहाँ से, लोकल डेट, और यहाँ पे नाम सेम दे दिया डेट। फिर क्या था, प्राइवेट स्ट्रिंग कंफर्ट, ये हमारा हो गया कंफर्ट, ठीक है, ये हमारा कंफर्ट हो गया। चलो भाई, तो क्या क्या हो गया, आईडी नेम, ईमेल, टू टाइम जो भी है, कंफर्ट तक डन हो गया। और क्या क्या सुधार करना है, बहुत ध्यान से सुधार करना है आपको, ठीक है, ध्यान से आप भी कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एडल्ट है, तो यहाँ पे एडल्ट एस हटा लेते हैं, ठीक है, एडल्ट कर लेते हैं, और ऑप्शन की वैल्यू यहाँ वन दो बार है, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, इतना रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडल्ट कर लेते हैं कि भाई एडल्ट कितने कार में बैठने वाले हैं, और चिल्ड्रन कितने बैठने वाले हैं, तो चिल्ड्रन में भी जीरो हटा लेंगे। देखो एडल्ट ऐसा, हम बुकिंग सिस्टम ऐसा रखेंगे कि कोई बच्चा कार नहीं बुक करे, तो एडल्ट की क्वांटिटी एटलीस्ट वन होनी चाहिए, और एट मोस्ट तीन होनी चाहिए, ठीक है, ये फ्रंट एंड में ऑप्शन देंगे। बाकी हम बैक एंड वैलिडेशन भी लगाएंगे कि भाई कार में मैक्सिमम कितने लोग हों, मैक्सिमम भाई, मतलब एडल्ट की वैल्यू तीन हो या चार कर लो, मैक्सिमम हम यहाँ ऐसा कर लेते हैं कि चार बंदे भाई हो सकते हैं, कि एडल्ट की संख्या चार हो, और चिल्ड्रन की संख्या कितनी हो भाई, इनकी भी संख्या मैक्सिमम तीन हो, ठीक है, मैक्सिमम तीन। क्यों हमने तीन रखा, देखो हम ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं
अब वो आप पे डिपेंड करता है यार, आप कैसा बनाओ। अब मैं अपने हिसाब से डिजाइन ऐसा कर रहा हूँ कि एक कार बुक होगी, ठीक है, एक टैक्सी बुक होगी तो उसमें 4 लोग की स्पेस होगी। तो अगर एक एडल्ट है तो मैक्सिमम 3 बच्चे उसके साथ बैठ सकते हैं। अगर 2 एडल्ट हैं तो 2 बच्चे बैठ सकते हैं। ऐसा करके मतलब हम कर रहे हैं। बाकी आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है? हम इस तरह से कर रहे हैं कि भाई 4 लोग की ही बुकिंग हो सकती है एक गाड़ी के लिए। बाकी अगर ज़्यादा लोग हैं तो दोबारा फिर से बुकिंग कीजिए, ठीक है? तो ये जो मैंने अभी बोला, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट, मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है? तो अभी मैं ही क्लाइंट हूँ और मैं ही डेवलपर हूँ, तो मैं अपने हिसाब से भाई जो मन में आ रहा बना रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए एडल्ट और चाइल्ड के नंबर में, तो बिल्कुल आप कीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है, कांसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो एडल्ट की संख्या और चिल्ड्रन की संख्या हो गई यहाँ पे, ठीक है? तो 2 और नाम लेना पड़ेगा, एडल्ट और चिल्ड्रन। अच्छा, ये देखो एडल्ट और चिल्ड्रन चूँकि ये नंबर्स हैं, तो मैं इनकी वैल्यू सिंपल इंट में स्टोर कर दूँगा ना, तो प्राइवेट इंट एडल्ट ले लूँगा, ठीक है? और इसी तरह हमने कर लिया प्राइवेट इंट चिल्ड्रन, ठीक है? DREN ये हो गया, ठीक है ना? तो ये आपका हो गया एडल्ट हो गया और हमारा चिल्ड्रन हो गया। अब इसके बाद क्या कर लिया जाए? एडल्ट चिल्ड्रन तो हमने डाल दिया यहाँ पे। देन लास्ट में हमारा क्या है, ये देख लेते हैं इसके बाद। मैसेज है, तो मैसेज का भी एम लोअर केस में आप कर लें। देखो ये छोटी-मोटी चीज़ आप लोअर केस में नहीं करेंगे दिक्कत हो जाएगी ना, अच्छे से ध्यान से स्पेलिंग दीजिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो जाती है कई बार। तो इसका नाम मैसेज है, तो मैसेज को होल्ड करने के लिए हम एक बना लेंगे मैसेज। मैं बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे वैलिडेशन करने जा रहा हूँ। हार्डली ही आपको पूरे यूट्यूब पे इस तरीके का स्प्रिंग बूट में वैलिडेशन आपको मिलेगा प्रॉपर प्रोजेक्ट के साथ। पूरा रियल टाइम सिनेरियोज़ हम कोड करेंगे, ठीक है? ऑटो फिल वगैरह भी करेंगे, बहुत कुछ यहाँ पे होने वाला है अभी, ठीक है? बाकी अब यहाँ पे हमें लॉम्बॉक का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम क्या कर लें, पहले तो हम हाइबरनेट वाला भी यूज़ कर लेते हैं, एट द रेट एंटिटी यूज़ कर लेते हैं, या फिर मैं नहीं यूज़ करता हूँ एंटिटी, क्योंकि फिर क्या होगा ना टेबल बन जाएँगे, तो टेबल्स क्रिएट हो जाएँगे, तो मैं अभी टेबल क्रिएट नहीं करना चाहता, तो मैं हाइबरनेट का एनोटेशन नहीं लगाता हूँ। मैं सिर्फ लॉम्बॉक का लगा लेता हूँ, नो आर कंस्ट्रक्टर एट द रेट ऑल आर कंस्ट्रक्टर, ठीक है? इसी तरह एट द रेट सेटर लगा लिया हमने, एट द रेट गेटर लगा लिया, ठीक है? और क्या कर लें भाई? टू स्ट्रिंग कर लेते हैं, अगर प्रिंट प्रिंट करके हम चेक करेंगे ही, टेस्ट करेंगे ही। तो इतना कर लें आप लॉन्ग बॉक्स से, ठीक है? एंटिटी आईडी ये सब लगाएँगे आगे चल के। अच्छा भाई, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ वैलिडेशन करना होगा, लेकिन उससे पहले हम ज़रा इंडेक्स को सुधारेंगे, फॉर्म को सुधारेंगे। इस फॉर्म में इंटरनली ये जो टेम्पलेट हम लोगों ने उठाया है, ये टेम्पलेट कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे ना इंटरनली जावास्क्रिप्ट का कोड चलेगा, ठीक है? तो वो आपके कोड को डिस्टर्ब करेगा। तो आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे आ जाओ, कहाँ गया भाई स्टैटिक, ये स्टैटिक फ़ोल्डर, और इसमें ना जेएस में आ जाओ, और इसमें आ जाओ आप टीएम फॉर्म। इसमें हमने पहले भी थोड़े से कोड कमेंट किए हुए थे, तो ये परेशान करेगा आप, इसलिए आप इसको कंट्रोल ए करके ना पूरा कमेंट मार दो। ये लो भाई, हमने पूरा का पूरा कमेंट मारा है। कमेंट करने के लिए अब ये तो बताने की नीड नहीं है ना, स्लैश स्टार और लास्ट में स्टार स्लैश। तो पूरा हमने कमेंट कर दिया ताकि ये जावास्क्रिप्ट के कोड, ठीक है, हमारे फॉर्म को डिस्टर्ब ना करें। हम भाई बैकएंड वैलिडेशन कर रहे हैं, हमें अभी फ्रंट एंड में फोकस नहीं करना है, हमें फ्रंट एंड वैलिडेशन नहीं करना है, ठीक है? करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर हम बैकएंड को पूरा टेस्ट करने वाले हैं अभी। तो ये हमारा हो गया, ठीक है? तो अब हमें जावास्क्रिप्ट डिस्टर्ब नहीं करेगी। चलो, बढ़िया है। अब नियम क्या बोलता है कि भाई अगर इंडेक्स पे हम ये फॉर्म फिल करके सबमिट करते हैं,
तो ऑटोमेटिकली हमारा डेटा बाइंड होता है एक ऑब्जेक्ट में, जो यहाँ हम टीएच ऑब्जेक्ट लिखते थे, ठीक है। उसमें क्यों बाइंड करते हैं? ताकि कोई एरर आ गया तो उसी में से डेटा ऑटो फिल हो जाए, लास्ट सबमिटेड डेटा, जैसा कि हमने कॉन्टेक्ट फॉर्म में किया था। तो उस काम वो काम करने के लिए हम इंडेक्स पे कहाँ से आ रहे हैं? हम इंडेक्स पे आ रहे हैं यहाँ से, ये वाले वेलकम व्यू से। भाई वेलकम व्यू से ही आप इंडेक्स पे जा रहे हो ना। यहाँ रिटर्न इंडेक्स स्लैश लिखते हो या होम लिखते हो, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? यूआरएल देखो, स्लैश होम लिख रहे हैं हम। तो स्लैश होम करते ये वाला फायर हो रहा है और इंडेक्स खुल रहा है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बना करके जाएंगे, जैसे कि हमने कॉन्टेक्ट फॉर्म में किया था। तो कॉन्टेक्ट फॉर्म में अगर आपने किया है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम एम डॉट एड एट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम, किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? ये बुकिंग फॉर्म का, ठीक है। बुकिंग बुकिंग फॉर्म, ये बुकिंग फॉर्म बन गया। देन हम बुकिंग फॉर्म बनाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक नाम देंगे। नाम आप कन्वेंशन के हिसाब से यही दें, ये बुकिंग फॉर्म है ना, तो क्लास का ही सेम नाम दे, लेकिन कन्वेंशन चेंज कर दें, ठीक है। मतलब कैमल कन्वेंशन नहीं रहेगा, ये क्लास के लिए होता है और ये सिंपल हमारे इस की के लिए हो गया। तो अब जैसे ही आप ये करके इंडेक्स पे आएंगे, जैसे ही आप यहाँ पे इंडेक्स पे आए, क्योंकि सबसे पहले हमारा स्लैश होम करने पे ये वाला चलेगा मेथड, तो बुकिंग फॉर्म का ऑब्जेक्ट मॉडल में डल गया। अच्छा भाई, बुकिंग फॉर्म का ऑब्जेक्ट मॉडल में तो हमारा डल गया। अब इस ऑब्जेक्ट को ले करके हम आ जाते हैं वापस अपने फॉर्म में। आ जाओ भाई, और यहाँ स्टोर कर लेते हैं टीएच ऑब्जेक्ट में, टीएच टीएच ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ये हमने कर लिया और हमने नाम दे दिया अपने की का, ठीक है। की का नाम क्या था? बुकिंग फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्शन देना होगा, एक्शन भी हमने दे दिया। मान लो एक्शन हम एक टीएच एक्शन कर लेते हैं हम, टीएच कोलन एक्शन। और एक्शन हम दे देते हैं वही अपना एक पोस्ट मैपिंग बना लेंगे, ठीक है। तो ये अभी नाम में नहीं दे रहा हूँ, मेथड यहाँ लिख देता हूँ पोस्ट। अब यहाँ पे आप एक्शन जो भी बनाना चाहे बना ले, हम बुकिंग फॉर्म नाम से बना लेंगे, ठीक है। बुकिंग फॉर्म। अच्छा, एक बात का ध्यान रखें कि ये जो बुकिंग फॉर्म है, ठीक है, ये तो आपका मतलब यूआरएल है, पोस्ट पोस्ट मैपिंग की जाएगी। हम अभी कंट्रोलर में बुकिंग फॉर्म नाम का एक रिक्वेस्ट मैपिंग बना लेंगे, गेट मैपिंग सॉरी पोस्ट मैपिंग बना लेंगे। ये बुकिंग फॉर्म और ये बुकिंग फॉर्म की स्पेलिंग देखो। यहाँ पे एक बार कॉन्टेक्ट में ऐसी दिक्कत आई थी, तो हमने बोला था कि एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली वहां पे एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। प्रॉब्लम क्या है ना, कि बुकिंग फॉर्म, जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म हमने जब यहाँ पे लिखा था, तो मैंने उसको कॉन्टेक्ट फॉर्म में लोअर केस में लिखा था, ऐसे। तो कन्वेंशन अगर आप फॉलो करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कंट्रोलर पे, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, अगर आपने कंट्रोलर पे बुकिंग फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाया है तो की का नाम सेम बुकिंग फॉर्म दे, बस आप बी को लोअर केस कर दे, मतलब वही कैमल कन्वेंशन में जैसे वेरिएबल बनता है उस तरीके से आप दे दें, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप दे देंगे तो ऑटोमेटिकली टीएच ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को निकाल लेगा। इसको बोलते हैं हम कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। तो आप कन्वेंशन फॉलो करें, बुकिंग फॉर्म का नाम, बाकी ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ये तो आप वही देंगे। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आलू, अचार, लहसुन, प्याज, कुछ भी दे दो, लेकिन उस नाम की पोस्ट मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के जैसे ही मेरा ये फॉर्म ओपन होगा, हम ऑब्जेक्ट बना करके आ चुके हैं। अब जब हम डेटा फिल करेंगे तो डेटा फिल करते ही ऑटोमेटिक इस ऑब्जेक्ट में डेटा बाइंड हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो गई तो इसी ऑब्जेक्ट से डेटा को हम वापस से पुराना डेटा प्रिंट भी करा लेंगे। अच्छा, यहाँ टीएच एक्शन हम क्यों लिखते हैं, ये हम आगे चल के अगर ऐसी नीड पड़ी, बेसिकली हम कॉन्टेक्स्ट डायनेमिक पाथ के लिए करते हैं, तो आप टीएच एक्शन यूज करो, ठीक है। तो अगर आपका पाथ दूसरा भी रहेगा, ठीक है, मतलब अभी तो स्लैश होम है हमारा, मान लो स्लैश एबीसी स्लैश होम होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, ये पाथ
में अगर आप टीएच एक्शन लेते तो। ठीक है, खैर ये तो टीएच एक्शन आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा और भी चीज आप करोगे तो इतना काम तो आपको समझ में आता है कि भाई एक्शन से डेटा बैकएंड में जाएगा और ऑब्जेक्ट में आ गया, ऑब्जेक्ट में डेटा बाइंड होगा। ठीक है, इतनी बात तो सही है। तो क्यों ना भाई अब पोस्ट मैपिंग बना ही लिया जाए। तो आ जाओ हम पोस्ट मैपिंग बना लेते हैं, जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म की बनाए थे वैसे ही कॉपी करके हम इधर पेस्ट कर लेते हैं ये मेथड, और पोस्ट मैपिंग बना लेंगे हम बुकिंग फॉर्म की। तो ये हमने बना लिया बुकिंग फॉर्म। बुकिंग फॉर्म का डेटा आएगा, किस में बाइंड होगा? तो पहले तो मेथड का नाम चेंज करें, इसका नाम कॉन्टेक्ट फॉर्म नहीं होगा, बुकिंग फॉर्म रख देंगे। और डेटा ऑटोमेटिकली आकर के बुकिंग फॉर्म ऑब्जेक्ट में बाइंड होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बुकिंग फॉर्म, ये हो गया। ठीक है, और नाम भी क्यों हम कॉन्टेक्ट फॉर्म रखें, तो नाम हम बुकिंग फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे, बुकिंग फॉर्म। ठीक है, ये हो गया। चलो भाई इतना तो ठीक है। अब जैसे ही आप ये पूरा तामझाम भरेंगे, डेटा आपका इस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। एट द रेट वैलिड लगा है तो वैलिडेशन होने जाएगा। फिर वैलिडेशन में अगर कोई दिक्कत आई तो बाइंडिंग रिजल्ट हैज एरर में इफ में ट्रू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बाइंडिंग रिजल्ट को लेकर के जाएंगे वापस से, कहाँ, इंडेक्स पे, उसी पेज पे वापस एरर लेकर के जाएंगे। उसी पे जाते थे ना, कोई दिक्कत आती थी तो कि भैया ये दिक्कत आ गई। ठीक है, और वहां पे हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि कोई एरर नहीं आया, ठीक है, कोई एरर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, सक्सेस मैसेज लेकर के जाएंगे। तो इतना मैं पूरा हटा देता हूँ और यहाँ पे रिडायरेक्ट स्लैश इंडेक्स कर देता हूँ। यहाँ मैं रिडायरेक्ट क्यों किया हूँ, क्योंकि अगर कोई दिक्कत नहीं आएगी तो जब आपका दोबारा इंडेक्स खुलेगा तो रिफ्रेश करने पे फॉर्म आपका ऑटो फिल ना हो। कोई एरर आएगा तो ऑटो फिल होगा, लेकिन अगर एरर नहीं आता है तो हम ऑटो फिल की समस्या खत्म कर देंगे रिडायरेक्ट यूज करके, ताकि इससे रिक्वेस्ट ब्राउजर पे जाए, ब्राउजर से अगेन स्लैश इंडेक्स फायर हो एक न्यू रिक्वेस्ट। खैर ये सब तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। तो अब देखना है कि भाई वैलिडेशन क्या किया जाए भाई। तो वैलिडेशन निपटाया जाए हम लोग यहाँ पे। तो आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं बुकिंग फॉर्म में और वैलिडेशन करते हैं यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वैलिडेशन का। ठीक है, प्रॉपर वैलिडेशन आपको समझना है कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारी फील्ड है। तो सबसे पहले हम जो जो स्ट्रिंग टाइप का है उस पे हम लगा लेते हैं एट द रेट नॉट एम्प्टी। नॉट एम्प्टी खाली नहीं होना चाहिए भाई, एम्प्टी कोई नहीं भेजे। ठीक है, और इसमें मैसेज दे देंगे कि नेम कांट बी एम्प्टी। अब ये नेम कांट बी एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम कांट बी एम्प्टी हो जाएगा, ईमेल भी कांट बी एम्प्टी, टू बी में थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ना, थोड़ा सा रीडेबिलिटी बढ़ेगी। ये ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी हम लगा लिए टाइम पे, टाइम भी खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेट भी खाली नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो यहाँ गड़बड़ मैंने कर दिया। ये जो हमारा इसकी बात करें हम, टाइम और डेट की, ये देखिए ये कैर सीक्वेंस वाला डेटा नहीं है, ये स्ट्रिंग नहीं है हमारा, कोई कलेक्शन नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है हमारा ना। तो जो स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, इस पे हम नॉट एम्प्टी नहीं लगाते हैं, नॉट नल लगाते हैं। तो ये गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो नॉट नल लगा लें आप प्यार से यहाँ पे, और इसको इंपोर्ट कर ले नॉट नल जकार्ता वैलिडेशन। ये आप उठा लें नॉट नल, और यहाँ भी नॉट नल। बाकी तो डेट पे, एक मिनट देखो गड़बड़ कर दिया हमने, नॉट नल यहाँ रहेगा और डेट पे रहेगा ना, टाइम और डेट पे रहेगा नॉट नल। बाकी स्ट्रिंग वाले पे नॉट एम्प्टी। कंफर्ट पे क्या होगा, नॉट एम्प्टी होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्ट पे नॉट एम्प्टी। अब ये एडल्ट और ये चिल्ड्रन जो है, ये तो प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, तो प्रिमिटिव पे नॉट एम्प्टी नहीं होगा। अब ये तो मामला प्रिमिटिव का हो गया ना। तो प्रिमिटिव के लिए हम क्या कर सकते हैं,
प्रिमिटिव वैल्यू के लिए अगर हम ऐसा कर ले, मान लो कि यहाँ पे हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे दें, ठीक है, नल वल का सीन नहीं रहेगा, यहाँ पे मिन और मैक्स दे देंगे। तो मैं देता हूं @मिनिमम, कि मिनिमम एडल्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो एक दिया मैंने मिन और एक दिया हमने मैक्स। मिन की वैल्यू हम यहाँ पे कुछ दे देंगे, मैक्स की भी कुछ दे देंगे। तो एडल्ट मिनिमम 1 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हम 1 कर ले। फिर अगेन मैं वही बात बोलूंगा, ये आप पे डिपेंड करता है। आप क्लाइंट हो, आप डेवलपर हो, आप समझो भाई मिनिमम कितनी रखना है, मैक्सिमम कितनी रखना है। मैं अभी अब प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट पे फोकस करना है। ये फर्जी की वैल्यूज पे फोकस नहीं करनी कि इतना है कि उतना क्यों किया, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो मिनिमम कोई वैल्यू सेट करना है, आप ऐसे कर लें। मैक्सिमम कोई करना है, ऐसे कर लें। कितना करना है, आपकी मर्जी भाई। एक मैसेज भी देना पड़ेगा, क्या मैसेज देंगे, आपकी मर्जी भाई, कुछ भी दे दीजिए। मैसेज देना मैं सिखा दूंगा, मैसेज क्या देना है ये आप डिसाइड कर लें। बाकी यहाँ पे हम अपने हिसाब से तो कुछ दे ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया मैसेज, इतना हो गया। अभी सब सही करेंगे, ठीक है। तो ये मिन मैक्स वाला यहाँ पे भी हो जाएगा और चिल्ड्रन पे भी ये मिन मैक्स हो जाएगा, ठीक है। चिल्ड्रन की वैल्यू कितनी भाई, मिनिमम वैल्यू तो रहेगी मान लो 0, है ना, कम से कम। क्या मिनिमम वैल्यू देंगे ही नहीं हम, क्योंकि 0 हो सकता है। तो मैक्सिमम दे सकते हैं कि मैक्सिमम 3 रह सकता है। चिल्ड्रन की मैक्सिमम वैल्यू हम रखेंगे भाई 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। एक एडल्ट और 3 चिल्ड्रन, टोटल 4। हमें ये भी इंश्योर करना है कि एडल्ट और चिल्ड्रन मिलकर टोटल 4 लोग रहें। उसके लिए हम थोड़ा सा छोटा सा लॉजिक लिखेंगे, वो हम कंट्रोलर पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया, एडल्ट और चिल्ड्रन की वैल्यू चेक हो गई। बचा हमारा मैसेज का। तो मैसेज को अगेन हम चेक करेंगे, नॉट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अब फटाफट से, ये हर जगह नेम लिखा है तो मैसेज कांट बी एम्प्टी। यहाँ पे रख देंगे हम, मान लो अगर 3 है तो मैं लिख सकता हूँ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कैन बी एट मोस्ट। अगर मान लो अगर किसी ने 5 डाल दिया तो मैं बोलूंगा कि कम, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं। चिल्ड्रन एट कैन बी एट मोस्ट 3, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। बाकी इसी को कॉपी कर लेते हैं, या सब लोअर केस में लिख रहे हैं तो हर जगह लोअर में ही लिखते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट किया और पेस्ट किया। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एडल्ट, एडल्ट कैन बी एट मोस्ट 4। 4 से भैया ज्यादा एडल्ट नहीं हो सकते हैं। और अगर 4 एडल्ट होंगे तो चिल्ड्रन फिर एक भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि 4 सीट ऑक्यूपाई हो गई। और यहीं पे हम कर देते हैं, एडल्ट कैन बी एट लीस्ट, कम से कम एक बड़ा बंदा तो रहे, कार बुक कर रहा है तो, टैक्सी बुक कर रहा है तो। ये हो गया। बाकी कंफर्ट में मैं लिखूंगा, अगर नॉट एम्प्टी है तो मैं लिख दूंगा कि कंफर्ट कांट बी एम्प्टी। डेट में, डेट में हम कर देंगे डेट कांट बी एम्प्टी, नॉट नल में। टाइम में टाइम कांट बी एम्प्टी। टू में, अच्छा टू में क्या करे भाई, ये टू तो उतना मतलब बढ़िया से मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। तो टू मतलब क्या होता है कि जहां आपको जाना है तो आप डेस्टिनेशन कर दो, डेस्टिनेशन कांट बी एम्प्टी, ठीक है। ईमेल का आप ईमेल ही लिख दो, फ्रॉम का आप लिख दो, सोर्स लिख देते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो सोर्स कांट बी एम्प्टी, ठीक है। ये आपका हो गया। अच्छा, ये मैंने नेम पे लिख दिया क्या, सॉरी, यहाँ पे होगा सोर्स कांट बी एम्प्टी और ये नेम कांट बी एम्प्टी। तो ये तो आपने नॉट एम्प्टी का वैलिडेशन कर दिया। अब ये अगर आप सोचो, अगर ये अगर यूज नहीं करते हम जकार्ता वैलिडेटर, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हाइबरनेट वैलिडेटर, तो कितनी दिक्कत होती है वैलिडेशन करने में, बहुत लॉजिक लिखना पड़ता है आपको। अभी काम आपका बहुत आसान हो रहा है। दूसरा एक और चीज आप कर सकते हैं जो कि हमने फॉर्म वाले में नहीं किया था, लेकिन मैं यहां जरूर करूंगा। एक होता है नॉट ब्लैंक। देखो नॉट ब्लैंक मतलब क्या होता है, नॉट एम्प्टी का मतलब होता है कि नाम किसी ने भरा ही नहीं। लेकिन जैसे ये नाम वाला है, मैं बताता हूँ, नाम वाले डब्बे में किसी ने कुछ नहीं भरा और सबमिट कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा कि नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। लेकिन नेम में हमने ना 5-6 स्पेस ऐसे डाल दिया, देखो
ये 5-6 स्पेस भर दिया। तो अब ये एम्प्टी नहीं है, लेकिन ये ब्लैंक है। तो हम ब्लैंक को भी चेक कराएंगे, किसी का नाम ब्लैंक थोड़ी होता है, तो हम ये भी चेक कराएंगे। तो नॉट ब्लैंक नाम का आप लगा देंगे। अगर किसी ने ब्लैंक डाल दिया, 5 6 7 8 10 करेक्टर ब्लैंक डाल दिया, तो फिर आप क्या करें, एक मैसेज दे दें, नेम कांट बी ब्लैंक। ठीक है, नेम कांट बी ब्लैंक। ठीक है, और ये जो नेम कांट बी ब्लैंक वाला सीन है, ठीक है, ये आपको हर स्ट्रिंग वैल्यू में पहले कर लेना है। तो यहां भी कर लें। ठीक है, फ्रॉम भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ईमेल भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, डेस्टिनेशन भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। टाइम को, अच्छा देखो, टाइम तो हम वहां से उठा रहे हैं, ठीक है, तो टाइम बंदा स्पेस स्पेस तो दे नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे स्पेस स्पेस नहीं लेगा, या तो डालेगा या तो नहीं डालेगा। तो यहाँ पे हम टाइम पे हमें नॉट ब्लैंक लगाने की नीड नहीं है, डेट पे लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, बाकी अगर हम देखें कंफर्ट में, ठीक है, तो कंफर्ट में भी हमें लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि कंफर्ट वाला हम क्या है, एक तरह से हमारा देखो रेडियो बटन है, तो यहाँ भी लगाने की नीड नहीं है रेडियो बटन में। तो कंफर्ट में भी हम, मतलब ये ब्लैंक की सीन नहीं है, कंफर्ट में भी नहीं है, टाइम में भी नहीं, डेट में भी नहीं है। एडल्ट में तो भाई नंबर है, और वो भी ड्रॉप डाउन है, तो यहाँ भी ब्लैंक का कोई सीन नहीं, कुछ नहीं डालेगा तो 10 तो चले ही जाएगा। तो यहाँ भी प्रिमिटिव में सीन नहीं रहता है, मैसेज में नॉट ब्लैंक हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ मैसेज कांट बी ब्लैंक। ठीक है, तो मैसेज कांट बी ब्लैंक हो गया। यहाँ 2 है, तो मैं लिख देता हूँ डेस्टिनेशन कांट बी ब्लैंक। ठीक है, और ईमेल का मैं यहाँ पे ईमेल कर देता हूँ, ईमेल कांट बी ब्लैंक, और यहाँ सोर्स। ठीक है, तो ये हमने क्या चेक कर लिया, ये हमने चेक कर लिया भाई कि आपका जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, कैर सीक्वेंस वाला डेटा है, वो ब्लैंक नहीं आना चाहिए। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है, हम अगर यहाँ पे ऐसा कर लें कि नेम की साइज देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कितनी नेम की साइज हो, तो ये तो आपने पहले भी किया हुआ है। तो मैं साइज कर लेता हूँ यहाँ पे, साइज की वैल्यू हम यहाँ पे मेन मिनिमम वैल्यू मान लो नेम 2 कर लेते हैं, और मैक्सिमम मैक्सिमम मान लो नेम कितना रहेगा, 30 रहेगा। और अगर इसके अलावा कुछ है तो एक मैसेज दे देंगे, इनवैलिड नेम लेंथ कर लेते हैं, इनवैलिड नेम लेंथ, ये कर लिया हमने। तो सब स्ट्रिंग वाले पे ना साइज भी दे दो, फ्रॉम में भी साइज दे दो थोड़ा सा। कितना दे दिया जाए फ्रॉम में, मान लो कोई जगह का नाम होगा ये, ठीक है, तो जगह के नाम के हिसाब से 2 से 100 कर लेते हैं। चलो, अब वो आप पे डिपेंड करता है, देख लेना। और यहाँ पे हम अभी लिख देंगे इनवैलिड सोर्स लेंथ, ये कर लिया हमने। फिर ईमेल में भी साइज लगा लेंगे। ठीक है, ईमेल में 2 से 50 रखेंगे इसको, यहाँ कर लेंगे इनवैलिड ईमेल लेंथ, कि अगर 2 से 50 के, दो भी नहीं, किसका दो किसका ईमेल होता है, कम से कम 7 रख लें, 8 रख लेते हैं, चलो 5 रख लेते हैं। ठीक है, @gmail.com, तो .com वगैरह लगाओगे या दूसरा लगाओगे तो 5 7 तो रहेगा ही, चलो 8 कर लेते हैं। ठीक है, 8 या 7। तो ये इनवैलिड ईमेल लेंथ हो गया। बाकी और डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन का भी मैं 2 से 100 रखूंगा। कोई जगह का नाम मान लो लंबा चौड़ा है, तो 2 से 100 रख लेते हैं, और इनवैलिड डेस्टिनेशन लेंथ कर लेते हैं। ये हो गया। देन भाई क्या है, टाइम डेट में कोई लेंथ नहीं रहेगी, एडल्ट चिल्ड्रन नंबर में कोई लेंथ नहीं होगी, मैसेज में रहेगी। तो मैसेज में मान लो, मैसेज में कितना कर लें, 1 मिनट कॉपी कर लेते हैं साइज वाला। कोई अगर मैसेज भेज रहा है तो 2000 रख लेते हैं। ठीक है, 2000 कर लेते हैं, मिनिमम रख देते हैं, हाई भेजेगा तो 2 कैरेक्टर मान लो। तो 2 से 2000, अगर 2000 से बड़ा है तो इनवैलिड मैसेज लेंथ कर देंगे। ठीक है, तो इतना आपको मतलब पहले कर लेना है। ठीक है, इतना आपका आपने काम कर लिया।
तो उसके बाद फिर आगे की कहानी रहेगी। अच्छा, इसमें मैं चाहूँगा एक चीज़ और आपको ऐड करना, जैसे ये सब तो ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप ये अब देखो जैसे मैंने मान लो नेम में क्या वैलिडेशन लगाया है कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, मतलब बंदा खाली नहीं भर सकता, खाली नहीं फिल कर सकता, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, मतलब स्पेस डाल के नहीं भेज सकता, लेकिन वो नाम के जगह 1 2 3 तो भेज सकता है, नाम के जगह एबीसी 1 2 3 भी तो भेज सकता है। तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं भाई, तुम में सिर्फ कैरेक्टर ही भेजना है। अगर आपको सिर्फ कैरेक्टर अलाउ करवाना है, राहुल, मोहन, सोहन, तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, पैटर्न का। मैं सिर्फ अल्फाबेट के लिए एक पैटर्न बना रहा हूं, आप अल्फाबेट स्पेस एक आक डॉट के लिए या एक्सक्लेमेटरी के लिए ऐसे एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं, या चैट जीपीटी वगैरह है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करने की कई सारी वेबसाइट है, उनसे बनवा भी सकते हैं। मेरा काम क्या है, आपको सिखाना कि कैसे काम होता है। तो मैं पैटर्न एट्रीब्यूट लगा लूंगा और इसमें मैं लगाऊंगा रेगुलर एक्सप्रेशन। ये एट्रीब्यूट में मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन यहां बनाऊंगा, और ये रेगुलर एक्सप्रेशन ये इंश्योर करेगा कि नेम में सिर्फ अल्फाबेट ही होना चाहिए, अल्फाबेट के अलावा कुछ रहेगा तो भाई हम एक मैसेज दे देंगे। क्या मैसेज दे देंगे? मैसेज मान लो दे दिया हमने नेम, ऐसा कर लेते हैं, 1 मिनट इस डबल कोट में डालते हैं इसको, हम कर लेते हैं नेम मस्ट कंटेन ओनली अल्फाबेट। ठीक है, ये एरर देंगे। अगर उसने मान लो कोई अल्फाबेट के अलावा और भी कुछ भी भरा, ठीक है, तो यहाँ पे उसको ये दिक्कत मिलेगी, नेम मस्ट कंटेन ओनली अल्फाबेट। ये एक बढ़िया वैलिडेशन है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ अल्फाबेट के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे स्ट्रिंग की, और यहाँ पे हम प्लस लगा करके डॉलर कर लेंगे। प्लस ये इंश्योर करेगा कि अल्फाबेट से प्रेसीडिंग और भी अल्फाबेट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ए से जेड, और लोअर केस में ए से जेड, और प्लस क्या इंश्योर करेगा कि ए के बाद और भी अल्फाबेट हो सकते हैं। तो ये सिंपल सा रेगुलर एक्सप्रेशन। आप कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन बनवाएं अपने हिसाब से, इसको बनाएं, टेस्ट करें, ठीक है, तभी तो मजा है ना। अपने से करेंगे नहीं तो कैसे फिर सीखेंगे। तो एक सिंपल सा रेगुलर एक्सप्रेशन जो ये इंश्योर करेगा कि नेम में सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट ही होने चाहिए। तो ये हमने कर दिया पूरा वैलिडेशन, मैसेज का वैलिडेशन हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ मिन मैक्स लगा दिया, यहाँ भी वैलिडेशन हमने कर लिया, यहाँ पे कंफर्ट नॉट एम्प्टी का लगा लिया। ठीक है, कंफर्ट में नॉट एम्प्टी के अलावा और कुछ लगा सकते, चलो ठीक है, कंफर्ट में नॉट एम्प्टी किया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कंफर्ट हमारा स्ट्रिंग है ना यार, तो मैं तो इसमें ये भी तो कर सकता था साइज। चलो 1 मिनट, कंफर्ट में ना साइज, हालांकि कंफर्ट की जो वैल्यू आ रही है वो रेडियो बटन से आ रही है, लेकिन फ्रंट एंड वैलिडेशन कोई हैक भी कर सकता है, कोई इजिली बाईपास भी कर सकता है। तो यहाँ पे आप दे सकते हो कंफर्ट की कोई वैल्यू, मान लो मैं 220 दे देता हूँ, 2 से 20, है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो इनवैलिड कंफर्ट, कंफर्ट लेंथ कर लेता हूँ। और इसमें ठीक है, बाकी तो सही है, नॉट एम्प्टी और साइज ना, मेरे हिसाब से चलो नॉट एम्प्टी और साइज इतना सही है, चलो ठीक है। बाकी डेट पे तो नॉट नल लगा दिया हमने, ठीक है। अच्छा, डेट में आपने नॉट नल लगाया है, इसमें आप डेट टाइम फॉर्मेटर भी लगा सकते हो, है ना, डेट टाइम फॉर्मेटर आता है फॉर्मेट करने के लिए, हालांकि उसकी अभी नीड नहीं है। तो चलो ठीक है, तो एक बार जरा मैं देख लूं ताकि कोई दिक्कत ना आ जाए, नॉट ब्लैंक साइज, नॉट एम्प्टी ब्लैंक साइज पैटर्न, चलो ठीक है। तो ये आपका वैलिडेशन हो गया, ठीक है। अब वैलिडेशन करने के बाद क्या किया जाता है, वेल यहाँ से हमें डेटा भेजना है, ठीक है, डेटा भेज करके, और हम जानबूझ के गलत डेटा भेज करके यहाँ पे अपने इंडेक्स पे यही स्पैन लगा के, जैसे पहले किया करते थे फॉर्म में, स्पैन लगा के वो वैल्यूज को यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने मतलब एरर मैसेज दिया है, उन एरर मैसेज को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। कैसे प्रिंट करेंगे, वही फील्ड डॉट हैज एरर जो हम यूज करते थे टाइम लीफ का,
तो मैं चाहूँगा कि पहले आप लोग इतना काम कर लें, ठीक है? आप अपना ऑब्जेक्ट लेकर के आएँ, फॉर्म वगैरह क्रिएट कर लें, सारी चीज़ सही कर लें। एक चीज़ और सुधार लीजिएगा, या सबमिट में ना एंकर टैग लगा हुआ है, ये बटन बना लीजिएगा, नहीं तो फिर वो गड़बड़ होगा यहाँ पे आपका। तो ये बटन हमने लगा लिया, एचरेफ हटा लिया, ठीक है? क्लास लगा लेंगे तो थोड़ा-सा बटन में हमें सीएसएस मिल जाएगा, और इसका नाम हम जो है सबमिट, वो सबमिट यहाँ से उठा के अपने बटन के बीच में डाल देंगे, ऐसा पूरा साफ कर देंगे। तो ये बटन आप बना लीजिएगा। टीएम डॉट फॉर्म की सारी चीज़, पूरा टीएम डॉट फॉर्म पूरा कमेंट कर देना। डिलीट भी क्यों नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि बाद में इसकी नीड पड़ जाए, तो अभी मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा टेम्पलेट हमने अभी खुद सही से नहीं देखा है, ठीक है? अभी तो जैसे-जैसे चल रहा है, चलते जा रहे हैं, आपके साथ ही चल रहे हैं हम भी। तो इसको हमने कमेंट कर लिया है, तो ये हमारा सबमिट बटन हो गया। बाकी सब कुछ ये फॉर्म में जैसे हमने नाम वगैरह दिया है, वो सब तरह से आप नाम वगैरह दे दें, ठीक है? और बाकी तो ठीक है, और बाकी टाइम लीव का ये बना लें, ठीक है? और यहाँ पे जो हमने किया था, ये भी काम कंप्लीट करके वैलिडेशन कर लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है उसको हम यहाँ पे इंडेक्स पे वापस से प्रिंट कराएँगे स्पैन लगा करके, और एक और काम करेंगे, ऑटो फिल वाला भी काम करेंगे, वो सब हम काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो जो हमारा सीरीज़ चल रही है काफ़ी इन डेप्थ जा रही है, आप देख रहे हो जावा 17 से थाइमलीफ यूज़ कर रहे हैं, और इतना डीप में प्रोजेक्ट मैंने तो अभी यूट्यूब पे नहीं देखा कि कोई करा रहा है। तो शायद ये कन्फर्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन शायद ये पहला चैनल है यूट्यूब पे जो इतना डीप में आपको प्रोजेक्ट करवा रहा है। तो प्रोजेक्ट को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।